नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के कारपेंटरों से हुई बात की, दानिश अली के पीएम मोदी को लिखे पत्र की, बात करेंगे पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के टूटते सपने की, एमपी चुनाव में बुरी फंसी बीजेपी की, जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्लान की, साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे एक और सहयोगी के एनडीए छोड़ने के संकेतों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला आरक्षण विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति ने लगाई नारी शक्ति वंदन विधेयक पर मुहर, संसद के विशेष सत्र में हुआ था पास। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर शिवराज सरकार पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में अब बेटी होना अभिशाप। कावेरी जल विवाद को लेकर आज कर्नाटक बंद, 44 फ्लाइट कैंसिल, 50 प्रदर्शनकारी हिरासत में। सीएम सिद्धारमैया बोले, रिटायर्ड जजों की सलाह पर बनाएंगे आगे का प्लान। शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 320 अंक बढ़कर 65,828 पर बंद, निफ्टी 114 अंकों की बढ़त के साथ 19,638 पर बंद। तो ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी गुरुवार को अचानक ही दिल्ली के कीर्तिनगर में बनी एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में पहुंच गए थे। यहां उन्होंने कारपेंटरों से बात की और उनसे लकड़ी के फर्नीचर बनाने के हुनर भी सीखे। राहुल गांधी ने एक कुर्सी भी बनाई। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी कीर्तिनगर की फर्नीचर मार्केट में पहुंचे थे। यहां वो 5 घंटे तक रुके और कारपेंटरों से उन्होंने समस्याओं को सुना, लकड़ी के कारीगरों से उनके हुनर का पाठ सीखा। राहुल गांधी 5 घंटे तक वहां रुके और एक टेबल कुर्सी भी उन्होंने तैयार की। हाथ में आरी और हथौड़े लिए राहुल गांधी के फोटो भी बाद में सामने आए थे। बाद में राहुल गांधी ने जो टेबल बनाई थी वो उसे अपने साथ ले गए। राहुल मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो आम आदमी से मिल रहे हैं, तो सत्ताधारी बीजेपी के सांसदों को सिर्फ वोट ही दिखाई दे रहा है। लोकसभा में बीजेपी सांसद ने विपक्षी सदस्य दानिश अली को लेकर जो अभद्र भाषा इस्तेमाल की, उसे लेकर देश में गुस्सा देखा जा रहा है। तो ये गुस्सा इस बात से और भी बढ़ रहा है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले रमेश भिदुड़ी को सजा की जगह इनाम मिल रहा है। और अब इसे लेकर दानिश अली ने पीएम मोदी को भी पत्र लिखा है। तो क्या कहा है दानिश अली ने इस पत्र में, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी के लोकसभा में दिए बयान के बाद पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। लोकसभा स्पीकर ने भिदुड़ी को जमकर सुनाया, चेतावनी दी, उनके बयान को संसद की कार्रवाई से निकाल दिया। रमेश भिदुड़ी के बेतुकी बयानबाजी से वो पहले से ही विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। पीएम मोदी ने भिदुड़ी को लेकर अभी तक चुप्पी साधी हुई है, तो वहीं अब बीएसपी सांसद दानिश अली ने मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बसपा सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और सोशल मीडिया एक्स पर लेटर को शेयर भी किया और कैप्शन में लिखा, दुनिया देख रही है, आप इस पर भी खामोश हैं। आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री और लोकसभा के नेता को एक पत्र लिखा। नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि संसदीय मर्यादा को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें, अपनी चुप्पी तोड़ें, क्योंकि दुनिया भारत को करीब से देख रही है। दानिश अली ने पीएम से संसदीय गरिमा बनाए रखने की भी अपील की है और इशारों में ये भी साफ कर दिया है कि मणिपुर मामले में जिस तरह से पीएम बिल्कुल चुप है, वैसे ही बीजेपी सांसद के बेतुके बयान को लेकर भी पीएम मोदी ने मौन धारण किया हुआ है। शायद पीएम मोदी फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे। पीएम की चुप्पी भले ही नहीं टूट रही हो, लेकिन उनका एक बड़ा सपना जरूर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इस दावे की हवा बीजेपी लॉ कमीशन ने ही निकाल दी है। क्या कहा है लॉ कमीशन ने, देखिए ये रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है। 6 महीने के अंदर चुनावों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनावों से पहले सरकार की ओर से एक देश एक चुनाव का शिफुगा छोड़ा गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक टीम भी बनाई गई थी। लॉ कमीशन से भी रिपोर्ट मांगी गई थी। दावा किया गया था कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा, लेकिन अब लॉ कमीशन ने साफ कर दिया है कि सरकार कुछ भी सोचे, लेकिन 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। यानी 2024 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। लॉ कमीशन की रिपोर्ट विशेष रूप से केवल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से संबंधित है। लॉ कमीशन ने बुधवार को अपने सदस्यों के साथ एक देश एक चुनाव सहित 3 मुद्दों पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई थी। इनमें से एक राष्ट्र एक चुनाव मामले पर कई पेच बताए गए हैं, साथ ही कुछ मामलों पर सर्वसम्मति भी बनाई गई। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज बैठक को लेकर के बताया कि हमने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के चर्चा
चर्चा की, लेकिन इस मुद्दे पर कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। लगता है अंतिम रिपोर्ट भेजने से पहले और बैठकें होंगी। दावा किया जा रहा है कि एक साथ चुनाव के लिए संसद को संविधान और जन प्रतिनिधित्व कानून में कोई संशोधन करने की जरूरत है। इससे ये जरूर साफ हो गया है कि साल 2024 में एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। इससे पहले 21वीं विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वीएस चौहान ने भी एक देश एक चुनाव को लेकर के रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि एक देश एक चुनाव लागू करने से पहले संवैधानिक और व्यवहारिक जमीन तैयार कर ली जाए। कई राजनीतिक दलों से भी इस बारे में बात की गई थी। 2024 में तो एक देश एक चुनाव संभव नहीं है और इसके बाद मोदी सरकार रहेगी या जाएगी, पहले इस पर फैसला होगा। बाद में एक देश एक चुनाव की बात होगी, क्योंकि चुनावों में बीजेपी पहले ही फंसी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह भोपाल जा रहे हैं, तो क्यों बार बार जा रहे हैं भोपाल शाह, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही बगावत कर दी। सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध मालवा, निवाड़, महाकौशल और विंध्य में दिखाई दे रहा है, तो बुंदेलखंड और मध्य भारत में भी बगावत का असर महसूस किया जा रहा है। नागद खाचरौद सीट पर पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिए और अब देपालपुर से बीजेपी प्रत्याशी मनोज पटेल के खिलाफ कार्यकर्ता सड़क पर हैं। पटेल को बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है। सीधी से उम्मीदवार बनाई गई बीजेपी की सांसद रीति पाठक को लेकर तो स्थानीय बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने ही दावा कर दिया है कि वो रिकॉर्ड वोटों से हारेंगी। बीजेपी उम्मीदवारों के बढ़त के विरोध के बीच 1 अक्टूबर को अमित शाह एक बार फिर भोपाल पहुंच रहे हैं और उनके भोपाल पहुंचने से पहले ये भी साफ हो गया है कि बीजेपी जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, उनमें से 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार बदलने की तैयारी में है। शाह के दौरे को बीजेपी की बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि शाह पार्टी नेताओं के साथ बैठक में नेताओं की बगावत का फीडबैक लेंगे। ये भी देखेंगे कि जो उम्मीदवार जिस विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है, वहां की जनता उम्मीदवार के संबंध में क्या सोच रही है। अगर उम्मीदवार कमजोर है या फिर जनता के बीच उसका जबरदस्त विरोध है, तो उसे बदला जाएगा। इसके बाद कई उम्मीदवारों को बदलने की तैयारी चल रही है और अब इस खबर का उल्टा असर दिखाई भी दे रहा है। कई उम्मीदवारों ने तो टिकट कटने की संभावना को लेकर प्रचार बंद कर भोपाल और दिल्ली के चक्कर लगाना भी शुरू कर दिया है। अब पलटी मारने की तैयारी, पहले उम्मीदवार बनाया, अब टिकट काटने की तैयारी। बीजेपी में टिकट देना और फिर काटने का खेल शुरू होने वाला है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की परेशानी को बढ़ाती दिख रही है। कांग्रेस सांसद ने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या है भारत जोड़ो यात्रा का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी की नींद उड़ गई है। पहले से ही इंडिया गठबंधन के लगातार मजबूत होने से मोदी सरकार परेशान है, तो वहीं अब कांग्रेस का प्लान उसकी परेशानी को और बढ़ाता दिख रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और वो आम लोगों के साथ मिल रहे हैं और अब यूपी में कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा को लेकर के पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए। आप अखलाक की पहली लिंचिंग से लेकर के और तबरेज अंसारी, मिनहाज अंसारी, मोहम्मद अकबर, पहलू खान, जुनैद से लेकर के मोहम्मद उमर से लेकर के अब तक मैं एक एक शख्स से पर्सनली मिला हूं। बहुत सारी चीजों का हम ढिंडोरा नहीं पीटते हैं और बहुत सारी चीजें हैं दुनिया के सामने आ जाती हैं। हम खड़े हैं, तमाम मुद्दों पर साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मोदी सरकार पहले से ही परेशान है, तो किसानों ने उनकी परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल 2021 में 1 साल तक चले किसान आंदोलन को बाद में मोदी सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन किसानों से जो वादा किया गया उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे नाराज किसानों ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने एमएसपी और बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने गुरुवार को अपना आंदोलन शुरू किया। फिलहाल किसानों ने इसे 3 दिन तक ही आंदोलन का ऐलान किया है। आज आंदोलन का दूसरा दिन था और किसानों ने रेल के पहिए जाम कर दिए। रेल रोको आंदोलन के तहत ट्रेनों के चक्के जाम हो गए हैं। दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बाधित हैं। किसानों के आंदोलन के चलते सैकड़ों ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब की 12 जगहों पर किसान पटरियों पर जमा हुए हैं, जिससे रेलवे की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। किसानों का आंदोलन हालिया बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज, एमएसपी की कानून गारंटी और व्यापक कर्ज माफी को लेकर किया जा रहा है।
किसान आंदोलन के कारण प्रभावित रेल सेवाओं पर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने कहा है कि कल सुबह से पंजाब में कुछ किसानों ने धरना दिया हुआ है। उन्होंने 72 घंटे तक धरने का नोटिस दिया है। वे कल से फिरोजपुर मंडल के 14 स्थानों और अंबाला मंडल के 4 स्थानों पर बैठे हैं, जिसके कारण ट्रेन संचालन बाधित है। हरियाणा में 2019 से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से डबल इंजन की सरकार सत्ता में है, लेकिन डबल इंजन की इस सरकार के दोनों ही इंजन अलग अलग दिशा में दौड़ते हुए दिख रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही कई बार खबर भी आ चुकी है कि जल्द ही बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है। और अब तो बीजेपी ने भी बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। तो क्या कहा है बीजेपी सांसद ने, आइए देखते हैं। हरियाणा में 2014 से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये गठबंधन आगे और कितने दिन रहने वाला है, इसको लेकर हर किसी के मन में सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन में दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। इससे यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट जाएगा। वहीं अब जो खबर आ रही है उससे यही लग रहा है कि सिर्फ गठबंधन ही नहीं, बीजेपी खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने जेजेपी से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। जींद के गांव बुआना में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के गठबंधन से जितनी जल्दी पीछा छुड़ा लेगी उतना ही अच्छा रहेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी को गठबंधन की जरूरत नहीं है। बीजेपी अकेले अपने दम पर हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़कर जीत सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह भी पिता की राह पर ही हैं। पिता की तरह वो भी जेजेपी के खिलाफ बीजेपी के गठबंधन को लेकर अक्सर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी जेजेपी में गुटबाजी सरेआम दिखाई दी हो। इससे पहले भी कई बार दोनों की नाराजगी सामने आ चुकी है। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने तो यहां तक कह दिया था कि जेजेपी ने समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया, बदले में उनके विधायकों को मंत्री बनाया गया है। विप्लव के इस बयान से जननायक जनता पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया था कि जरूरत हुई तो वो सरकार से अलग होने को तैयार हैं।